बस भी करो, तुम लोग जानने के लिए मरे जा रहे हो। हाँ? चलो आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, मैं तुरंत होश में आ गई थी और तुम लॉयर कियान से गले मिल रही थी और किस कर रही थी। लॉयर कियान ही थे ना? मैं तुरंत पलट गया। मैंने सांस भी नहीं ली। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम बॉस के साथ कब से हो। वैसे चेंगिया हो, जब तुमने यहाँ काम शुरू किया था मुझे लगा तुम बहुत कुछ कर सकती हो। नहीं पता था कि इतना कुछ कर सकती हो। तुम तो सच में हमारी लेडी बॉस बन गई। तुम्हें मेरी बात सही लगती है ना? देखो, हमारे बॉस ने लगातार 13 फीमेल असिस्टेंट को निकाला था, लेकिन अब तुम्हें नहीं निकाल रहे हैं। तुमने उन्हें अच्छे से काबू कर लिया है। चेंगिया हो, मैं सीरियस हूँ, तुम सच में कमाल हो, तुम बहुत अलग हो। तुमने मुझे सच में इम्प्रेस कर दिया है, सही में। अगर वो 13 असिस्टेंट को निकाल सकते हैं तो वो तुम्हें भी निकाल सकते हैं। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक खत्म हो गया है। एक्चुअली मैं हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तुम लोगों ने सब देख लिया है, ये नाटक बंद कर दो। तुम लोगों को लंच पर ले जाऊंगा, किसी को बताना मत। हाँ, थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। अब अपना काम करो। याओ याओ, मेरे डैड ने मुझे आज रात घर जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ है जो अटेंड करना होगा। आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लंच में क्या चाहिए मैं ऑर्डर कर दूंगा। हाँ। चलो खाते हैं। यहाँ तो काफी कुछ है, काफी सारा मीट है, सच में टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच बॉस। ये लो। बॉस, एक बात बताइए, क्या अब मैं आपका सबसे खास नहीं हूँ? तुम इनसे मत चलो, समझे? नहीं तो नुकसान नहीं झेल पाओगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने सच में मेरी बात पर भरोसा कर लिया? बॉस के प्यार के सामने तो दुनिया की सारी चीजें छोटी हैं। बॉस, आप चिंता मत करो। हाँ, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो। जुनेंग एंड को के लिए मैं यहाँ पर हूँ, सही में। यूफे, तुम क्या कर रहे हो? बॉस इन चीजों को चेंगिया के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो इन्हें पसंद है। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम इन्हें हटा दो। चलो चलो चलो। टैनिंग को भी बहुत पसंद है। कितना अजीब है यार ये। तुम्हें टैनिंग की इतनी चिंता है तो मेरे बारे में नहीं सोचते? ये दोनों तो एक साथ है, तुम दोनों भी साथ हो क्या? तुम्हें अभी समझ आया क्या? क्या समझ आया? मैंने कुछ नहीं कहा। टीम बिल्डिंग इवेंट के वक्त टैन ने मोच आने का नाटक किया था ताकि वो यूफे के साथ टाइम बिता सके। अरे नहीं, मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं चल नहीं पाऊंगी। यूफे को टैन की जितनी चिंता हो रही थी वो किसी ऑफिस कलीग के लिए नहीं होती। पिछली बार लिफ्ट के सामने भी इसका बैग लेकर चल रहे थे, मैंने देख लिया था। तुम फिर से वही सब खा रहे हो, चेहरे पर दाने हो गए हैं। हेलो बॉस चेंगियाओ। मैंने कहा था ना। बावरुई, एक लॉयर होने के नाते तुम्हारी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। तुम्हें और भी बहुत चीजें सीखनी होगी। ये ट्राई करो। चेंगिया, क्या तुम्हें ये पता था? मैंने बताया था पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। हाँ, हम डेट कर रहे हैं। तुम किसे पागल बना रहे हो? यही कह दो कि हम चारों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बहुत हुआ, खाने पर ध्यान दो। हाँ डैड। याओ याओ। हाँ आज रात तुम फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। क्या हुआ बताइए मुझे। तुम्हारी माँ और मैं जियांग चेंग आए हुए हैं। तुम भी आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो तुम्हें मेरा स्कूल का वो दोस्त याद है? दरअसल कल हमारे क्लास की रीयूनियन थी। हम पूरी रात एक दूसरे से बहस करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं जीता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसे फिर से बुलाऊं और कॉन्टेस्ट को उसके साथ जारी रखूं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बस नंबर से ही जीत पाऊंगा। तुम्हारी बहन बहुत बिजी है, तो प्लीज तुम हमारे साथ डिनर पर चलो। हमें तुम्हारी जरूरत है। अपनी सबसे ऊंची वाली हील पहन कर आना। हाँ, और मैंने सुना है कि उसका बेटा बहुत लंबा है। हमें उन्हें दिखाना होगा कि आखिर बॉस कौन है।
और अपनी सबसे महंगी ड्रेस पहन कर आना, ठीक है? समझ गई? और अगर नहीं है तो मैं पैसे भेज देता हूँ, अभी जाकर खरीद लो। और कुछ भी हो जाए, मुझे आज रात उसे हराना ही होगा। मैं कैसे भी करके उसे हरा दूंगा। ठीक है। याओ याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन तुम फैंसी ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने डैड के साथ डिनर पर आई हूँ। ये बहन के कपड़े हैं। डैड से मिलने आई हो? कहीं कोई लड़का तो नहीं ढूंढ लिया उन्होंने? मेरे डैड उनके दोस्त के साथ डिनर कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। टेंशन मत लो। किसने कहा मैं टेंशन में हूँ? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अब मैं जाकर अपने डैड को ढूंढता हूँ, तुम्हें भी जाना चाहिए। याओ याओ, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं पहुंच गया हूँ, तुम जाकर अपने डैड को ढूंढो। मेरे डैड भी यहाँ हैं। तुम्हें पता है मेरा बेटा एक बड़ा लॉयर बन चुका है। कियान, तुम जहाँ भी जाते हो अपने बेटे की तारीफ करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा ही महान है। तो सुनो, मेरी दोनों बेटियां लॉयर हैं। मेरी बात समझ गए ना तुम? मेरा बेटा सिर्फ लॉयर ही नहीं बल्कि उसकी अपनी कंपनी भी है। तुम मेरे बेटे का कंपैरिजन अपनी बेटियों से मत करो, वो उनसे कई गुना मेरी महान बात है। ध्यान से सुनो, तुम भले ही कितने भी बड़े आदमी हो, उससे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याओ याओ, मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। एक तो इसने तुम्हें धोखा दिया और ऊपर से तुम्हारे टुकड़ों पर पलना चाहता है। हे, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? ये मेरा बेटा है। क्या? ये किसी के टुकड़ों पर क्यों पलेगा भला? तुम्हें दिखता नहीं है क्या इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है? मिस्टर ज्ञान, तुमने तो कहा था कि ये गरीब है और किसी दूसरे शहर में काम करता है। चल क्या रहा है? क्या मेरा बेटा कहीं और काम करता है? अरे ये वाला पार्ट तो एक्साइटिंग था, मैंने किसी सीरियल में देखा था। मॉम, याओ याओ, हाँ मिस्टर ज्ञान। क्या तुम सच में इसकी बेटी हो? हाँ, देखो तुमने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है या नहीं? डैड, इसके जैसा इंसान इतनी अच्छी बेटी कैसे पैदा कर सकता है? अपना मुंह बंद कर और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस डीएनए टेस्ट की तुम बात कर रहे हो वो तो तुम्हें करवाना चाहिए, वो भी इस लड़के के साथ, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग दिखते हो। क्या मजाक है? सबको दिखता है कि हम दोनों बाप बेटे हैं। बकवास मत करो, समझे? बकवास अपने तुम आप कर को रहे हो। समझते क्या हो? हाँ, एक तो डैड जैसे से बोलते हो, शांत हो ऊपर से जाइए, बहस शांत हो करते हो। जाइए। पीछे मिस्टर हटो। चेक, प्लीज शांत हो जाइए। आप दोनों को मैं फिर से अपने बारे में बताता हूँ। मैं कियान हैंग हूँ। मैं जुनहेंग एंड कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। मैं चेंगयाओ का बॉस भी हूँ और बॉयफ्रेंड भी हूँ। पहले कुछ गलतफहमी थी, लेकिन अब चेंगयाओ और मैं सच में साथ रहना चाहते हैं और साथ में बहुत खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमें अपना ले। यायो, देखो तुमने उस समय मुझसे ये लेने से मना कर दिया था, अब तो तुम्हें लेना पड़ेगा। मना नहीं कर सकती तुम, इसे कभी मत उतारना, ठीक है? हाँ, उतारना मना है, समझ गई? क्या हैंग? ये मैंने अपनी पिछली ट्रिप पर लिया था। क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो बुरा मत मानना। ये रख लो। मिसेस चेंग, ये बहुत कीमती है। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। ले लो। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बैठ जाओ। यायो बेटा, बैठ जाओ। चलो बैठो, पहले बात करते हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब इस झगड़े में नहीं पड़ते। हमारे बच्चों का रिश्ता जरूरी है। चेंगयाओ, भले ही तुम्हारे पापा का टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें हैंग तुरंत पसंद आ गया। और तुमने उसे पटा भी लिया, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें कोई गलतफहमी है? मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को नहीं पटाया। तुम्हारा बेटा ही आखिर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बेटी को पटाने के लिए तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की बिल्डिंग में फ्लैट लिया और उसे मनाने की कोशिश की कि वो जुनहेंग कंपनी को ज्वाइन करे। आखिर क्यों?
ताकि वो उससे प्यार कर बैठे। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? कोई भी समझदार इंसान बता देगा कि तुम्हारी बेटी ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पीछे था। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को पटाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। किसने किसको पटाया इससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी बात ये है कि हम साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और शायद हम आगे जाकर रिश्तेदार भी बन जाएं। लीजिए मिसेस चैंग, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने के लिए आपका थैंक्स। अब ये हमारे घर की बहू बनेगी। मुझे चैंग आप बहुत पसंद है। थैंक यू। तारीफ के लिए शुक्रिया। बस भी करो। सुनिए, अब बहुत हो गया। हाँ, बच्चों को फैसला खुद करना चाहिए। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो खुश रहें, और अगर वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन कियान, तुमने अब तक ये नहीं सीखा कि लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। सच कहूँ तो ये बात तुम्हें अपनी पत्नी से सीखनी चाहिए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन इस तरह के इंसान बन जाओगे। तुम्हें स्कूल में तुम्हारा बर्ताव जरा भी याद है? अब जरा खुद को देखो, इतने सालों के बाद अब तुम्हारा ये बेटा मुझे डैड कहकर बुलाएगा। हाँ? क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने दिनों बाद स्कूल की बात करने की? अरे इतना ही दम है तो चलो पी कर दिखाओ। शराब पीने में तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। Cheers, Come on, cheers, cheers. मिस्टर चैंग, मिसेस चैंग, मुझे करने दो, डैड ने कहा वो पे करेंगे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे डैड ने हमें साथ रहने की इजाजत दी है तो मैं बिल भरूंगा। ठीक है फिर। सर, ये हो गया। थैंक यू। मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल, लेकिन उनका क्या? क्या तुम फिर से उनकी लड़ाई देखना चाहती हो? उन्हें आपस में पीने दो। चलो। चैन, बहुत टाइम बाद मिले। कियान हैंग, ये कौन है? तुम पहले यहाँ लड़की लेकर तो कभी नहीं आए। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चैंग याओ। ओ, मुझे लगा तुम काम के चक्कर में मर गए होगे, पर तुमने तो गर्लफ्रेंड बना ली। अच्छी बात है। जरा सोच कर बोलो, इसे डराओ मत। मैं सोच कर बोलूं? हाँ, दुनिया को छोड़कर तुम मुझसे बोले मैं सोच कर बोलूं? तुम उनमें से नहीं हो। जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लॉ सिखाओगे और 5 मिनट तक कानून की धाराएं सुनाते रहे। तब ध्यान रखा था अपने शब्दों पर? बस करो। ये पहले से काफी अच्छा लग रहा है। लगता है ये ठीक हो गया है, और इसकी वजह तुम हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं पहले ऐसे सीन कर चुका हूँ। तुम एक्टर हो क्या? हाँ, मैं पहले कुछ ड्रामाज में काम कर चुका हूँ। वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। ऐसा शांत और रौबदार सीईओ हमेशा तुम जैसी लड़कियों के सामने हार ही जाया करते हैं। ये रोल मैं पहले कर चुका हूँ। बस करो, बकवास बंद करो। ये मेरी दुकान है तो भला मैं चुप क्यों रहूं? हाँ, वैसे जो विनाइल रिकॉर्ड तुम मुझसे खरीद कर लेकर गए थे, उसका एक बूढ़े आदमी ने मुझे काफी ज्यादा ऑफर किया है, तो वो मुझे दे दो, हम प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने वो किसी को गिफ्ट में दे दी है। तुमने वो खजाना किसी और को गिफ्ट कर दिया? क्या उसे इसकी कीमत का पता भी है? क्या तुमने सच में किसी को दे दिया? मतलब कि वो इंसान तुम्हारे लिए काफी खास है ना? ठीक है, आराम से देखो। अगर कुछ पसंद आए तो मैं डिस्काउंट कर दूंगा। थैंक यू। डिस्काउंट तुम्हें मुझे फ्री में देने होंगे। चलो, यहाँ देखो। ये जगह कमाल की है। हाँ बिल्कुल, दरअसल ये मेरी सीक्रेट जगह है। सीक्रेट जगह? मैं तुम्हें उस दिन लाना चाहता था जिस दिन अम्यूजमेंट पार्क गए थे। मैं यहीं आता था जब भी नींद नहीं आती थी। तब मुझे समझ नहीं आता था, हालांकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था।
पर तुम्हारे साथ बेकार की चीजें करना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ रहकर बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ। क्या सच में मैं इतनी स्पेशल हूँ? हाँ बिल्कुल, चैन ने भी तो यही कहा ना कि वो इंसान मेरे लिए बहुत खास है। हाँ यही है। मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हें ये बैंड पसंद है ना? तुम्हें पता है ये? ये बैंड मुझे बहुत पसंद है। इनका म्यूजिक जिंदगी से जुड़ा होता है। जब मैं छोटी थी मैंने सपना देखा था कि मैं अच्छी लॉयर बनूंगी ताकि अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकूं और उन लोगों की मदद कर सकूं जिन्हें मेरी जरूरत है। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तब समझ में आया कि ये उतना आसान नहीं है। जुनहेंग ज्वाइन करके मैं तुमसे मिली। अब मैं अपने सपने के और करीब आ रही हूँ। यहाँ के इक्विपमेंट काफी अच्छे हैं, ट्राई करना चाहोगी? हाँ।你总在这里，也都情有可原，直接划过你的石头。当满天晚霞藏进了灯火，夜色来了，星闪烁，焦点像被你的脸庞勾勒。最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想掩盖。交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷快。最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，光芒一天天覆盖。क्यान हैंग, क्या चाहिए तुम्हें? सीधे मुद्दे पर आओ। सच कहूं तो इस बार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। चेंगशी ने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं और तो और वो लोग मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया यार। अब मैं क्या करूं? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अभी इतनी जल्दी उसके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। जितना भी मैंने सोचा था सब कुछ उससे बहुत जल्दी हो रहा है यार। ये सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ ये सच में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया ताकि मैं तुम्हारी राय जान सकूं। मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना है और खाना भी खाना है। ना मैं खाली हाथ जा सकता हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे क्या खरीदना चाहिए? ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं वही हूँ जहाँ हमने बिजनेस शुरू किया था। हाँ, आमने सामने बात करते हैं। हाँ ठीक है, तुम रुको मैं आता हूँ। हाँ, हम आमने सामने बैठकर ये बात डिस्कस करेंगे।
वैसे तुमने इस जगह को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हाँ, तुम्हें याद है हम यहीं पर काम करते थे, इस जगह, यहीं इसी लिविंग रूम के अंदर काम करते थे। और वो लंबा वाला डेस्क, तुम्हें याद है वो वर्किंग डेस्क? हर रोज यहीं काम करते थे। हाँ, मुझे याद है तुम बहुत कम चीजें रखते थे। अब जरा खुद को देखो, कितने बदल गए हो तुम। हाँ ये तुम्हारी स्टाइल काफी बदल गई है। काफी अच्छा है। बिल्कुल लड़कियों जैसी हरकत करते हो। सही है। यहाँ पर ये चेंगशी की फोटो क्यों है? ओ, अब समझ गया। तुमने जानबूझकर इसे रखा ना? मेरी याद आ रही थी ना, तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से चेंगशी के साथ मेरी चीजें चल रही हैं ना, उसके मॉम डैड से मिलने के बाद हम जल्द ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। समझे मेरा प्लान? हाँ, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अब तुम जवान नहीं रहे। अब तुम्हें काम के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करो। शादी के बाद मेरे पास तुम्हारे जैसे सिंगल लोगों के लिए टाइम नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे यार? बड़े चालाक निकले। कियान हैंग हमेशा मुझसे बेहतर रहा कॉलेज टाइम से। वो हमेशा फर्स्ट आता था और मैं सेकंड। और जब हमने काम शुरू किया तो उसके बाद वो फेमस हो गया और मैं कंपनी का मैनेजर बनकर रह गया। मैं बस तब से ही उसे चिढ़ा सकता हूँ जब बात रिलेशनशिप की आती है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसने सिर्फ मेरी साली को नहीं पटाया, बल्कि मुझसे पहले उसके मॉम डैड से भी मिल लिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जितना पता है वो इनसे दूसरी बार मिल रहा है। याया ने मुझे बताया कि वो मॉम डैड से पहले मिल चुका है। इसका मतलब तुम भी ये जानती थी, बस मुझे ही ये बात नहीं पता थी, है ना? धोखेबाज। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो उसे बहुत बार चिढ़ाया। हाँ, यकीन मानो कई बार। और इस सब में मेरा ही मामू बन गया। अब वो दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं और मैं बस शो ऑफ कर रहा था। मैं शो ऑफ क्यों कर रहा था? हाँ, याद आया। तुम दोनों जुनहेंग एंड कॉर्पोरेशन के पार्टनर्स हो ना, तो बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? भले ही कियान हैंग तुमसे पहले मेरे मॉम डैड से मिला, लेकिन बड़ों को खुश करने में तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, ये बात पता है ना? ये बात तो पक्की है। जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है ना, मुझे आगे भी पक्का उसे चिढ़ाने का मौका मिलेगा। और ऊपर से वो मुझे ब्रदर इन लॉ भी कहेगा। सोचकर ही मजा आ रहा है। लॉयर वो आपकी एचआर डिपार्टमेंट ने मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अगले मंडे मिलते हैं। इस बार तो मैं गया। प्रैक्टिकल होना होगा, थ्योरी में मत फंसो। हमें अपने क्लाइंट्स को क्लियर रिजल्ट देने होंगे। ठीक है, फिर एक केस फाइल करो। पहले देखो कि प्लेंटिफ किस बात पर केस कर रहा है। पहले अच्छे से सबूत ढूंढो, फिर उनके एविडेंस चेन चेक करो कि कहीं कोई कमी तो नहीं। दोनों तरफ से अटैक करो। क्या ये सारे केस एक ही कोर्ट में चलते हैं? ठीक है, मैं 1 महीने में केस सबमिट कर दूंगी। ये लो। अरे वाह, लॉयर थैंक वो यू। आज बिजी हैं, वो बाद में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, मैं रुको, मटेरियल मेरी- प्रिंट करके बाद में देती हूँ। क्या थैंक्स। लॉयर वो ने छुट्टी ली है? ओह, छुट्टी तो नहीं है। सुना है उन्होंने अभी एक नया सूट बनवाया है। वो ऐसा मौका नहीं छोड़ने वाले, सबके सामने अपना नया सूट दिखाने का। लगता है मामला कुछ और ही है। हम एक केस पर लॉयर वू के साथ काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। फोन बंद कर दिया? हाँ, उन्हें कोई परेशान कर रहा है? किसी से कर्जा लिया है? किस तरह का कर्ज? तुम सुन भी रही थी? ये मॉडर्न शो है, कोई पुराना नाटक नहीं। लेकिन आज सुबह लिफ्ट में मुझे एक सुंदर लड़की दिखी। उसकी बातें तो खंजर जैसे तेज थी। मैंने पहले कभी ऐसी हीरोइन नहीं देखी।
खंजर जैसी बातें, कहीं वो लॉयर कियान है? नहीं, और कोई है। उसमें थोड़ा जेंटलनेस भी था। तो मतलब वो लॉयर कियान का जेंटल फीमेल वर्जन है। अच्छा, आज मुझे 2 अनाउंसमेंट करनी है। लॉयर लियांग, पहला, लीमेंग ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो असेसमेंट में फेल हो गई। उम्मीद है ये सबके लिए एक वार्निंग होगी। खुद से उम्मीदें रखना जरूरी है। दूसरा, जुनहेंग को अब नया बिजनेस पार्टनर मिला है। आइए स्वागत करते हैं लॉयर लियांग का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लियांग हीरेन। मुझे लगता है मुझे अपना इंट्रो देने की वही लड़की जरूरत जिसने नहीं लॉयर है। कियान को आप सब कॉलेज में शायद कोटेड मुझे किया था। पहले से ही जानते हैं। लॉयर लियांग घरेलू केस हैंडल करने में एक्सपर्ट है। जुनहेंग ने पहले भी इनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया है। आज से ये हमारी टीम का हिस्सा है। उम्मीद है सबको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी कम उम्र में ये जुनहेंग की पार्टनर बन गई, कमाल की बात है। आओ आओ, देखो देखो, जुनहेंग छाया हुआ है, देखो इधर। हाँ। इस हफ्ते की लॉयर वॉल्यूम में। हाँ, मुझे एक बुक दो। जुनहेंग पूरा छाया हुआ है। लाओ जरा, ये इस हफ्ते का वॉल्यूम है। हाँ, मुझे भी दो ना। ये क्या है? मुझे कुछ कहना है। लॉयर लियांग लॉयर कियान को जानने के मामले में सेकंड बेस्ट है। उन्हें जुनहेंग एंड को में एडजस्ट होने में जरा भी टाइम नहीं लगा। पता है कितना प्रोफेशनल होना पड़ता है ऐसा करने के लिए। सेकंड बेस्ट? हाँ, मतलब लॉयर लियांग लॉयर वू के ठीक पीछे हैं। लॉयर लियांग कमाल की हैं। जुनहेंग के वारिस, आज तुम बड़े मॉडेस्ट लग रहे हो। लॉयर वो मैं हूँ। छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि लॉयर कियान को सबसे ज्यादा कौन जानता है। मेरे लिए तो इतना काफी है कि लॉयर कियान मुझे जानते हैं। मैंने मनी मन दुआ मांगना शुरू कर दी थी जब मैंने पहली बार उनके साथ काम किया था। मैंने सोचा था कि काश हम फिर से काम कर सकते हैं। हाँ। लॉयर कियान ने मेरे दिल की बात सुन ली। उन्होंने सीधे लॉयर लियांग को ज्वाइन करा लिया। इसके लिए उन्होंने जरूर मेहनत की होगी। तो कॉलेज में वही एक इंसान थे जो लॉयर कियान से टक्कर ले सकते थे। आज हमारी पहली मुलाकात है तो मैं ड्रिंक लाई हूँ। अरे वाह, अरे क्या बात कोई है। बात नहीं। लॉयर लियांग, हाँ लई। हाँ, आई आई। ये भारी है। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं। लॉयर लियांग, हम पहले मिल चुके हैं। मैं हूँ, कौन बताइए तो। आप हैं लॉयर बावरुई और तुम टैनिंग। क्या आप मुझे जानती हैं? टैनिंग जुनहेंग एंड कंपनी की क्वीन है, जो बाहर से थोड़ी सख्त और बोरिंग लगती है, लेकिन जब कोर्ट में जाती है तो अपना कमाल दिखाती है। यूफी, आप तो बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। और सुना है कि आप दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। लॉयर लियांग, मुझे लगा था आप प्राइवेट में भी स्ट्रिक्ट होंगी। सोचा नहीं था आप इतनी फ्रेंडली भी हो। आप लॉयर कियान जैसे बिल्कुल नहीं है। और तुम चैंग याओ हो, है ना? लिफ्ट के सामने तुम्हें देखा तो लगा तुम बहुत ही क्यूट हो। इंडस्ट्री में बहुत लोग कहते हैं कि तुम राइजिंग स्टार हो। लॉयर कियान, जिन्होंने कभी फीमेल असिस्टेंट नहीं रखी, उन्होंने तुम एक्सेप्शन बनाया, बहुत बड़ी बात है। हम लॉयर कियान से सच में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बाओ ने तो आपके बहुत सारे वर्किंग कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। लॉयर लियांग, मुझे आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू। जरा कवर अच्छे से देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, दोनों बिल्कुल, देखो perfect बिल्कुल। लग रहे हैं। असल में मैगजीन ए और बी हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उन्होंने बजट कम कर दिया। वकीलों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अजीब सा तरीका अपनाया। कोई गलतफहमी ना हो इसलिए बावरी, सारे वीकली लॉयर वॉल्यूम्स अलग रखो। हाँ, पढ़ना बंद करो। हे, उसे पढ़ना बंद करो। चलो चलो लाओ। सच है, इंटरव्यू थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था। मिस लियांग, जब आपने हमारी लॉ फर्म ज्वाइन कर ली है तो ट्रस्ट से जुड़े कोई भी सवाल आपसे पूछ सकती हूँ ना? हाँ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। एक ट्रस्ट एक्सपर्ट से पूछना अच्छा होगा। मुझे लगता है मेरे पास भी एक सवाल है। मुझे भी। क्या सवाल मुझे भी एक सवाल ला, पूछना मुझे है। पूछना एक है। सवाल मुझे भी। मुझे भी पूछना है। मुझे भी ठीक पूछना है, है। मैं सबको एक एक करके जवाब दूंगी। कैसे आपने शुरुआत की? आप बस एक बार आपने इसे देख लो। एक्सपीरियंस कहाँ से लिया? काफी अच्छे मुझे भी काम आपसे करती कुछ हैं। पूछना मेरे पास है। इनके लिए कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरा दिल तो आपके हवाले है। मुझे वो वीकली लॉयर वॉल्यूम दो। आप तो कमाल की हैं लॉयर लियांग। खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अंदर आओ। सीनियर, लॉयर लियांग, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये कॉलेज की 80th एनिवर्सरी का कमेमोरेटिव एल्बम है। प्रोफेसर ने मुझे कहा कि ये मैं आपको दूं। मेरी तरफ से उनको थैंक्स कहना। आप देखना नहीं चाहेंगे?
हर किसी की याददाश्त लिमिटेड होती है। मैं बस उन्हीं क्लाइंट्स को याद रखना चाहता हूँ जो मुझे पैसे देते हैं, और मेरे एम्प्लॉयज़ को भी। मैं एल्यूमिनाई डिनर में आऊँगा, लेकिन मेरे पास सबके चेहरे याद रखने का टाइम नहीं है। हाँ सही कहा, जब हम उन्हें देख सकते हैं तो उन्हें याद रखने में टाइम क्यों वेस्ट करें। लेकिन कुछ गिफ्ट होते हैं जो दुनिया में यूनिक होते हैं। मुझे याद है कि आपको कॉलेज की लेडी जस्टिस की मूर्ति बहुत पसंद थी और आप वहाँ जाकर फ़ोटो लेते थे। कॉलेज का एड्रेस बदल जाने के बाद मैंने किसी से इसके बेस का टुकड़ा लाकर इसमें बदल दिया। ये मैंने खुद आपके लिए तैयार किया है। सच कहूँ तो वो मूर्ति मेरी माँ ने कॉलेज में डोनेट की थी। वो मूर्ति नानी पर बनाई गई थी। उन्होंने मुझे हफ्ते में एक बार वहाँ जाने को कहा था। फिर अचानक एक दिन उन्हें उस मूर्ति से डर लगने लगा, तो उन्होंने गिरवा दी। गिफ्ट के लिए थैंक यू। अच्छा लॉयर लियांग, मुझे जाना है। मुझे भी क्लाइंट से मिलना है। तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता सकता। अब वैसे बावरू से कह दूंगा इसे फेंक दे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं तो बस अपनी इमेज प्रमोट करना चाहती थी, क्योंकि मैं कंपनी में नहीं हूँ ना। क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बस उस मैगजीन फर्म ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने हमारी फोटोज फोटोशॉप करके जोड़ दी। अगली बार कोई मैगजीन शूट हुआ तो मैं खुद रेकमेंड करूंगा, तुम ही इसे रिप्रेजेंट करना। मुझे ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं। चिंता मत करो, मैंने देखा है तुम कितनी ज्यादा मेहनती हो। आज रात तुम्हारे लिए वेलकम डिनर रखेंगे। थैंक यू सीनियर। क्लब लीडर, क्या सीनियर कियांग की कोई गर्लफ्रेंड है? सुना है उन्होंने लगातार कई बार कॉन्टेस्ट जीता है। अगर मैं क्लब ज्वाइन कर लूं तो क्या मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? मैं डिबेट क्लब ज्वाइन करके बहुत खुश हूँ। सीनियर कियान है, मैं आपको हराऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पिछला कॉन्टेस्ट देखा था, तुमने अच्छा किया। थैंक यू सीनियर। कितने साल हो गए, आखिरकार हम एक साथ खड़े हैं। ईरान, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दूंगा। आज रात मिलते हैं। क्या सोच रही हो? सोच रहे थे कि फाइनली हमारे लॉ फर्म में एक फीमेल पार्टनर आ गई है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। मेरी चॉइस बढ़िया है ना? सीखना है तो मुझसे भी सीख सकती हो। भले ही लियांग अपने काम में अच्छी है, लेकिन लोगों को सिखाने में मैं अलग ही लेवल पर हूँ। ये कहना मुश्किल है। मिस लियान से पूछना आसान लगता है। मुश्किल सवालों को भी आसान तरीके से समझा देती हैं वो। क्या तुम ये कर सकते हो? अब मैं काश मैं लॉयर लियांग जैसे होते। क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ? मुझे थोड़ी जलन की बदबू क्यों आ रही है? किसने कहा? प्लीज जेलस होना बंद करो। मुझे लगता है लॉयर कियान ने लॉयर लियांग को उस वजह से नहीं रखा। मैं जेलस नहीं हो रही। मैंने ये काम पर ध्यान देने के लिए किया है, लेकिन मुझे लॉयर लियांग जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। और जलने से क्या फायदा? मेहनत करना ही सबसे जरूरी है। हे, हे, तुम्हें पता है इस महीने सबसे ज्यादा सेल्स किसने की? किसने? कौन है वो? हाँ, मैंने अभी देखा, वो मैं था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन है कि मैं कुछ सालों में पक्का एक मैगजीन के कवर पर आ ही जाऊंगा। चंगिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पक्का यकीन है कि 10 साल में तुम भी मैगजीन कवर पर होगी। कहा जाए तो लॉयर कियान और लॉयर लियांग अभी बराबर है। 5 साल बाद भी उनकी काबिलियत बराबर होगी। क्या कहा? 5 साल? इतना आगे का मत सोचो।
बस आज के बारे में सोचो, आज पार्टी करते हैं। बावरुई, तुमने टॉप सेल्स की है ना, ट्रीट दो। हाँ तो कोई बात नहीं ना, चलो मेरी तरफ से ट्रीट तुम सबको। पर सिर्फ तुम 4 लोग, हाँ बस। फिर वापस आकर ओवर टाइम करेंगे। चलो चलो शर्माओ मत यार, ले लो आ जाओ। हाँ हाँ वेट रुको हाँ रुको हाँ रुको। श्रिम्प पेस्ट कहाँ है? हाँ कहाँ गया वो? तुमने ऑर्डर ही नहीं किया है। नहीं किया क्या? मुझे लगा मैंने ऑर्डर किया। और जो ट्राइप मैंने मांगा था, लगता है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। मैंने ट्राइप भी ऑर्डर नहीं किया। तुमने सिर्फ बॉइल्ड फिश के लिए सूप बेस ऑर्डर किया था, कैबेज के अचार के साथ। अचार वाली कैबेज नहीं खाना क्या? कभी नॉर्मल चीजें भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे बैम्बू शूट्स, लोटस रूट्स और बेबी चाइनीज कैबेज। वाह सही कहा तुमने। बैलेंस डाइट की बात से मुझे कुछ याद आया। जुनैंग एंड को फाइनली अब बैलेंस्ड है। हाँ पहले तो हमारे सारे पार्टनर्स लड़के थे, अब एक फीमेल पार्टनर भी है। जेंडर काउंट अब बैलेंस हो गया है। और मेरे दिल में लॉयर लियांग थोड़ा को पानी पी लो। प्यास नहीं लगी? पी लो। नहीं लगी? पी लो। ओह हाँ, अचानक प्यास लग गई मुझे। हाँ चिंगयाओ, देखो तुम लॉयर कियान की गर्लफ्रेंड हो ना, लॉयर लियांग उसकी पार्टनर है, तो तुम दोनों की जगह अलग अलग है। सही बात है एकदम। ऐसे सोचो कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ तुम हो, लेकिन उसकी बहुत सारी फैमिली बिजनेस पार्टनर्स हो सकती है। शायद तुम्हें प्यास हाँ लगी। पी लेता हूँ, हाँ पी लेता हूँ। वो कहना चाहता है कि काम तो जिंदगी का बस एक हिस्सा है। ऑफिस के बाहर लॉयर कियान को डेट करने में कितना अच्छा लगता होगा ना, वो सोचो। हाँ यही तो मैं कह रहा था। कोई बात नहीं, प्यार में पागल नहीं हूँ। मुझे खुद को बेहतर बनाना है, सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर सकती। तुम प्यार में पागल नहीं हो। हाँ मुझे तो ये पता करना है कि वो कौन थी जो लॉयर कियान से बार बार किस और हग मांग रही थी हमारी टीम बिल्डिंग इवेंट के दौरान। तुम फिर चाहती हो मैं तुम्हें उठाकर घुमाऊं? अगर आज रात तुम्हें फिर से नशा हो गया तो? ओह क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। बावरुई हमें ट्रीट दे रहा है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चले। अरे तुम कोई लोगों बात ने नहीं, तो हम ऑर्डर खाया कर भी लेंगे। मुझे भूख नहीं है। अरे हाँ। बॉस बात यह है कि मैं तो इन्हें खाना खिला रहा था और मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो मुझे आपकी पूरी बातचीत सुनने का हक है। निकलो। सॉरी, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या करे, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं उनका है। पेट भर गया है। लेकिन कैसे? मिस लियांग का वेलकम डिनर हो गया? डिनर अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना। मैंने सुना मेरी गर्लफ्रेंड ओवरटाइम कर रही थी, इसलिए मैं उसके पास आया हूँ। तुम मुझे कंपनी देना चाहते हो? तुम मेरे लिए घर पर खाना बना सकती हो? लेकिन हम तो यहाँ हॉटपॉट खा रहे हैं ना। मैंने लंच नहीं किया था, लगता है गैस बन रही है। मुझे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खानी है। तो अब इसका क्या करें? मुझे तो खिचड़ी ही चाहिए। चलो। हाँ चलो। चलो 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 जल्दी करो। कितना बर्बादी है यार, कितना बर्बाद। और खाओ जल्दी से खाओ। चलते तुमने वेजिटेबल्स ऑर्डर की थी ना, मैंने पिकल्ड कैबेज ऑर्डर किया है। इसे दोबारा मंगा सकते हैं, लेकिन फिश नहीं। चलो खाने के बाद निकलते हैं। खिचड़ी बनने के बाद खुद खा लेना, मुझे कुछ पढ़ना है। इतनी जल्दी क्यों? मैं मिस लियांग से मोटिवेट हो गई हूँ। मैं भी उनकी तरह शानदार लॉयर बनना चाहती हूँ। याओ याओ, आई एम सॉरी। बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे किसी फोटोशूट पर नहीं जाना चाहिए था किसी और लड़की के साथ। मैंने तुम्हें नाराज और दुखी किया ना। मैं फोटोशूट पर जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए फोटोशूट के बाद मेरा मूड खराब हो गया था। तुम्हें बताना भूल गया था। मानता हूँ भूलना मेरी गलती थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फोटोशूट कर सकता हूँ। अगर तुम उससे जल रही हो तो मैं उससे कहूंगा उन्हें कांटेक्ट करे। हम अगले वॉल्यूम के लिए फोटोशूट करेंगे, ठीक है? इसलिए तुम इतनी जल्दी इस मामले को निपटा रहे थे? तुम्हें लगा कि मुझे जलन हो रही है? हाँ। उसके लिए सॉरी।
तुम पागल हो, मैं इतनी सी बात पर क्यों जलूंगी भला? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो खिचड़ी जल जाएगी। तुम पक्का नहीं जल रही हो ना? हाँ, ठीक है फिर। मुझे मिस लियांग बहुत पसंद है। उनके काम करने का तरीका अच्छा है। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है, हम एक दूसरे को सूट करते हैं। आराम से खाना, ये गर्म है। अब मैं जाकर काम करती हूँ। रुको रुको, तुम रूम में क्यों जा रही हो? मेरे पास बैठकर पढ़ सकती हो। नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारे सामने काम में ध्यान नहीं लगता। इतना सच क्यों बोलती है? ये तो बहुत गर्म है।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒。时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说嘲笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵